को तैयार करूंगा और अवाम को तैयार करूंगा कि हम किसी सूरत ये जो 2 केयर टेकर पंजाब में गवर्नमेंट और पख्तूनख्वा में जिनका मुद्दत खत्म हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, तारीखी कर्जे ले लिए, महंगाई में लोग डूब रहे हैं, फैक्ट्रियां इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 14 मई को इंतखाबात नहीं तो एहतजाज। कप्तान का 2 टोक ऐलान। 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई, कातिलाना हमले हुए, किसी की परवाह नहीं। इलेक्शन मुल्क की जरूरत है, इलेक्शन के जरिए अवामी नुमाइंदों को आगे आने का मौका दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए जिहाद कर रहे हैं। मुल्क में 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पंजाब के इंतखाबात में साजिश नजर आने लगी है। 14 मई को सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन से मुल्क कमजोर होगा। कहा हुकूमत पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराना चाहती है। नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में नाअहल किया गया। काई नून लीग की नाअहली में साकिब निसार ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत की एक मरतबा फिर फुल कोर्ट की फरमाइश। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माजी में आईनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए हैं। मुकदमे में आईनी नौयत के सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का एतबार है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। शहर की 11 यूसीस और 15 वार्ड की नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी इंतखाब से कबल पुलिस अफसरान की तकरारियों और तबादलों का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत को इंतखाब तक पोस्टिंग रोकने की हिदायत कर दी गई है। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है। चौदह का इलेक्शन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन के मुताबिक है। उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी अहकामात जारी करे। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि वो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन से आगे लेके गए सिस्टम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पीटीआई ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला ना मानने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बाबर अवान ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला आइन के मुताबिक है। आइन मुअत्तल नहीं तो शहरियों के हुकूक कैसे मुअत्तल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब मुदाखलत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सियासी क़ुव्वतें मिल बैठकर सियासी इस्तेहकाम की कोशिश करें। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की पाक, चीन और अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात में गुफ्तगू। चीन हर फौरन पर पाकिस्तान की मदद करता है, मुआशी दबाव कम करने के लिए भी मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीन ने हमारे कौमी मामलात बशमूल कश्मीर पर हमारी हिमायत की है। सी पैक पाक, चीन और आलमी सरमायाकारों सब के लिए मुफीद मंसूबा है। अफगानिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तैयार है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मुज़ाकरात का अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अफगान हुकूमत की मदद करें। इक़्तिसादी ताउन से ही खित्ते में गुर्बत के मसले को हल किया जा सकता है। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए मुंजमद अकाउंट खोले जाएं। 71 साल बाद बरतानिया को बादशाह मिल गया। सल्तनत में जश्न का समा। शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी बिल आखिर अंजाम पा गई। वेस्टमिनिस्टर एबे में तारीखी रंगारंग तकरीब। अवाम की जानिब से बादशाह चार्ल्स का लंदन की सड़कों पर वालेहाना इस्तकबाल, फौजी सलामी पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। समान पार्क की बड़ी रैली में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी शरीक हुए। रावलपिंडी में कारकुनों का जबरदस्त जोशो खरोश रहा। पेशावर में दहशत नगरी के तक रैली निकाली गई और कराची इंसाफ हाउस से काफिला निकला। फैसलाबाद, मुल्तान, पाकपतन, मंडी, बहाउद्दीन और MLC हैदराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट बार एक इलेक्टेड बॉडी है। हमारा एक ही नज़्बुल ऐन था कि जी हम बार की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें। एंड सेकेंडली है कि वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है वो हम पे भी बाइंडिंग है, आप पे, सब पे बाइंडिंग होता है।
सिंध हाईकोर्ट ने बैरिस्टर आबिद जुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से बहाल कर दिया है। आबिद जुबैर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल अरकान का इजलास गैर आईनी है, फैसलों की कोई हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के रिमोट पर चलने वालों की रुकनियत मुअत्तल है, किसी को वकला को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान के खिलाफ दर्ज पंजाब के तमाम मुकदमात की समाअत एक ही अदालत में की जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का दरख्वास्त में कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा लाक है। 121 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना सिक्योरिटी मसाइल का बाइस है। इमरान खान 10 मई को पेश हों, दायरा इख्तियार और काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में दो दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि आला अदलिया के फैसले के मुताबिक मुल्ज़िम केस की किसी भी स्टेज पर दरख्वास्तें बरियत दायर कर सकता है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसला जारी किया। इमरान खान और बुशरा बीवी को नैब के नोटिस गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि नैब की कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नोटिस में नैब को ये बताना होगा कि किसी को बतौर मुल्ज़िम बुलाया या गवाह नैब ने उसूल की पासदारी नहीं की। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 27वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग न मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन रेशमैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। मुल्क भर में आटा बहरान संगीन। पाकिस्तान फ्लो मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल पर जाने का फैसला। मंगल को लाहौर में हंगामे इजलास तलब। 1437 फ्लो मिल्स मालिकान शरीक होंगे। फ्लो मिल्स पर छापों और कोटा बंद होने से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।